नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव और फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज है 23 अप्रैल 2022 और देखते हैं कि दैनिक जागरण के इस संस्करण में, राष्ट्रीय संस्करण में क्या क्या खबरें हैं। सबसे पहले, खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाएगा ब्रिटेन। तो अभी आपको पता ही है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं जॉनसन, वो भारत दौरे पर आए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी से और जो जितने भी इस तरह के लोगों उनसे मुलाकात की है। तो उन्होंने बोला है कि जो खालिस्तान आपको पता ही है कि जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं वो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। और कहा जाता है कि उनके उस जो सिख समुदाय है उनके इस एजेंडे का सपोर्ट करते हैं कनाडा के कुछ लोग, या बोल सकते हैं कि कनाडा वासी। तो ये खबर है, उन्होंने बोला कि इस तरीके के जो समर्थक होंगे उन पर हम लगाम लगाएंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ये भी बोले कि जो भगोड़े हैं भारत के, जैसे नीरव मोदी हुए, विजय माल्या हुए, इनको भी तत्कालीन हम प्रत्यारोपण करेंगे, मतलब वहाँ से भारत भेजेंगे। बट कहीं ना कहीं ये होता है ना कि आए हैं तो कुछ बोल के चले जाते हैं। पिछले 10 साल से चल रहा है ये विजय माल्या वाला प्रकरण, कब देंगे आप वापस? तो इस कहने की बातें हैं, बट वही है कि पॉलिटिकली बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके अच्छे परिणाम भी आने वाले हो सकते हैं, भविष्य में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली कुछ खबरों की। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों में, ये इस खबर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पीएम की रैली होने वाली है। तो उसमें क्या है कि 2 दिन पहले ही आत्मघाती हमला हुआ है। हालांकि दोनों आत्मघातियों को मार गिराया गया है, बट ये एक कंसर्निंग इशू है कि हमारे पीएम वहाँ पर दौरे करने वाले हैं और इस तरीके की आतंकी जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा घटित हो रही हैं। बाकी अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने बोला है कि त्वरित न्याय की दिशा में बढ़ी है योगी सरकार। महिलाओं के साथ जो भी अपराध होते हैं उसमें सज़ा की दर बढ़ी है, मृत्युदंड, उम्र कैद, जो भी ऐसे अपराधों को होती है उनकी बहुत प्रभावी रूप से पैरवी होती है। और इस तरीके से जो भी न्याय दिलाने में काफ़ी आगे सरकार काम कर रही है, उनका ये कहना है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो कल आपने देखा होगा, कल का पूरा दिन न्यूज़ भरा रहा था कि राजस्थान में 3 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर। कौन गिरा रहा है, क्यों गिरा रहा है, कैसे गिरा रहा है, ये मतलब वही है कि ये पॉलिटिकली हो सकता है या किसी का इंटेंशन हो सकता है, यह हो सकता है ज़रूरत हो। बट वही है कि चीज़ें हैं वहाँ पे। भगवान, जो हमारे शिव भगवान होते हैं, उनका शिवलिंग होता है, उसको भी कहते हैं कि कोशिश की जा रही थी कि उसको ड्रिल से निकाला जाए, बट शिवलिंग भी टूट गया। कहा जाता है हिंदू समुदाय है उनके हिसाब से कि शिवलिंग को टूटना नहीं चाहिए, बट वही है। हालांकि वहाँ की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो वो बोल रही है कि पता नहीं ये क्यों करवा रहे हैं। और ये जो जिस ज़िले में हो रहा है, क्या कहते हैं, उसी का ही काम है ये, और उसी नगर पालिका के अपने निर्णय है। हम इसकी जांच करवाएंगे और देखेंगे क्या होगा। तो चलिए, एक न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बुलडोज़र बाबा बुलडोज़र कहाँ कहाँ चल रहा है, इसका एक जीता जागता नमूना आप पेश कर सकते हैं। इसके बाद कृषि निर्यात बढ़ाने के मौके को चूकना नहीं चाहेगा भारत। तो बिल्कुल आपको पता ही है कि ग्लोबल एग्री कमोडिटी मार्केट जो है, एग्रो कमोडिटी मतलब वस्तु होती है, एग्रो मतलब हमारी किसानी से जुड़ा हुआ। तो जो भी इस तरीके की कम्युनिटी मार्केट है, वहाँ पर भारत अब अपने दलहन को लेके, अपने अनाज को लेके, अपने चावल को लेके बहुत आगे बढ़ रहा है। और इन सारे उत्पादों का जो निर्यात है वो भारत बहुत बड़ी मात्रा में कर रहा है। और अब जो भी उसको मौका मिल रहा है वो चूक नहीं रहा है। हमारे यहाँ के किसानों को भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेशन मिल रहा है और सरकार भी किसानों के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। तो बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। बाकी ये कुछ राजनीतिक खबरें हैं जो कि हम कम ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद है महंगाई की मार। एक गाना नहीं है कि सखी सैयाँ तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई डाइन मारे जात है। तो वो अगर एक लेडी गा रही हैं और वो अपने किचन में बैठ के गा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आजकल जो किचन की सामग्री है उसकी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम लोगों के लिए जीवन यापन कर पाना, अगर वो शहरों में हैं और ग्रामीण इलाके से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, ब्रेड, जैम, दूध, इनकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये अब नॉन अफोर्डेबल है। ठीक है, भारत विकास कर रहा है, बट लोगों के पास आमदनी का इतना जरिया नहीं है। तो सरकार को कुछ देखना चाहिए। आप देख लीजिए कि सरसों का तेल की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके। 80 रुपये था 2020 में, 120 हो गया 2021 में, और 250, मतलब जस्ट दुगने से भी ज़्यादा हो गया एक साल में। 250 पर मतलब लीटर है। तो सोचिएगा कि एक आम आदमी किस तरीके से कर सकता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई महंगाई, ये कंसर्निंग इशू है। फ्री देने का मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ें महंगी हो जाएं। तो सरकार को इस पे भी, आप पेट्रोल की बात कर लीजिए, आप और बहुत सारी चीज़ों की बात कर लीजिए। ये सारी चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं कि लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है अपने आप को इन सारी चीज़ों से टैकल कर पाना। चलिए बात कर लेते हैं राजनीतिक पेज में। तो मोदी सरकार ने देश की नासूर बनी बहुत सारी समस्याओं को दिया स्थायी समाधान। ये अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कर रहे हैं हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। उन्होंने बोला है कि जितने भी ऐसे कश्मीर इशू मान लीजिए, वामपंथी उग्रवाद मान लीजिए, पूर्वोत्तर के जो मादक पदार्थों की तस्करी होती थी उन समस्याओं को, या अपना जो उत्तर प्रदेश का
राम मंदिर था उसका मान लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे जो थे, नॉट ओनली मोदी सरकार की वजह से जितने भी जो डिसीजंस लिए गए वो बहुत अच्छे लिए गए, और जितने भी नासूर बनने वाली समस्याएं थी उनको मतलब निस्त नाबूद कर दिया, ये कहना है। और काफ़ी हद तक इस बात पे पूरा देश सहमत भी है कि यस, ऐसा किया गया है। इसके बाद एक बहुत ही सलाह भरी बात है कि उच्च शिक्षा के लिए भूलकर पाकिस्तान ना जाएं, क्योंकि भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन ने उसकी डिग्री को मान्यता प्रदान नहीं की है, तो आप याद रखिएगा। बाकी बात करें इलेक्ट्रिक बाइक की, तो सेना को भी मिलेगी इलेक्ट्रिक बाइक। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर की डिमांड भी बढ़ रही है और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइजेस में मिल भी रहे हैं। तो जो हमारे क्या कहते हैं रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा कि अब हम डिफेंस को, मिलिट्री को भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल देंगे, और ये आप एक नमूना देख रहे हैं। काफ़ी देखने में तो प्यारी लग रही है वैसे, बाकी देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। चलिए बात करते हैं मृत्युदंड के मापदंड जांचने का तंत्र स्थापित करने का विचार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम पहल की है। उसने कहा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो नालसा होता है, उसमें एक जो डिफेंस ऑफिस होता है, उसमें एक विचार पेश किया है और बोला है कि जो हम मृत्युदंड देते हैं उसके हमें कुछ मानक तय करने पड़ेंगे, हमें उनके कुछ क्राइटेरियाज तय करने पड़ेंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में हम उसको मृत्युदंड दे दें, क्योंकि मृत्युदंड एक एक्सट्रीम न्याय होता है, स्टेप होता है, जिसके बाद मतलब हमें लगता है कि अब उसके बाद कुछ क्या ही कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है, इस पर विचार करेगा कि किस तरीके के और हो सकते हैं। नालसा भी अपना इसमें विचार देगा। नालसा समझ रहे हैं आपके, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होता है, उसमें एक कॉम्बिनेशन होता है जजेस का और जो वकील रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स रहते हैं। चलिए इसके बाद कुछ फिर से राजनीतिक खबरें हैं तो जिनको हम आपसे हमेशा बच के रहते हैं। इसके बाद ब्रिटेन भी भारत का करीबी रक्षा सहयोगी बनने की तैयार है। करीबी रक्षा सहयोगी का मतलब क्या होता है? करीब होता है ना, करीब मतलब गले लगा लेना टाइप। तो इतने करीबी कि अगर कुछ टेक्नोलॉजी होगी वो आपस में शेयर करेंगे, कुछ बातें होंगी वो शेयर करेंगे, तो इसी वजह से बोला गया है। और होता ना कि वो मेरे रिश्तेदार है और वो मेरे करीबी है, अंतर होता है। तो ऐसे इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी यही सेम चीज़ें होती हैं। चलिए बात कर लेते हैं FTA। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जो कि अब ब्रिटेन के साथ भी वो करने का भारत बना रहा है, प्लान कर रहा है, और बहुत जल्द FTA भारत क्या कहते हैं ब्रिटेन के साथ कर लेगा। इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। उन देशों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जो निर्यात करते हैं। हालांकि भारत तो कृषि प्रधान देश है, धीरे धीरे भारत बहुत कुछ प्रधान बनने जा रहा है। टेक्नोलॉजी में देखिए, एरोस्पेस में हम देख सकते हैं कि हमारा कोई सामी नहीं है। तो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, भारत के पक्ष में आएंगी चीज़ें। हम आपको पता ही कि सर्विसेज देने में तो पूरे विश्व में अव्वल हैं ही। तो फ्री ट्रेड से ये फ़ायदा होगा कि हम किसी भी ट्रेड मतलब देश से ट्रेड कर पाएंगे, और उस पर जो वो जो देश है वो टैक्स लगाता है वो नहीं लगाएगा, और वो वाइस वर्सा हमारे देश में भी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद जॉनसन ने जाते जाते वही होता है ना कि अंग्रेज़ों की ये चीज़ नहीं जाती, ये जाते जाते कुछ ऐसा करके जाते हैं, ऐसा कह के जाते हैं जो कि मतलब वो दिखा देते हैं कि यस हम चालाक हैं, चालाकी दिखा के गए। मेरा मानना है पर्सनली कि जॉनसन ने कहा भारत चाहता है यूक्रेन से बाहर निकले रूस। कब कहा वैसे आपसे? कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि कौन नहीं चाहता कि इस तरीके की युद्ध कोई न लड़े। ना ओनली ब्रिटेन मतलब यूक्रेन से रूस निकले, यूक्रेन को भी अब बैठ के समझ के वार्तालाप से इस सोल्यूशन का मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो वही अब जाते जाते आप ऐसा मत बोल के जाइए साहब, अच्छा रहा है आपका वैसे दौरा। चलिए अब बाकी इस सेंटेंस पे वाद विवाद तो होते रहता है, चीज़ें हैं। बाकी कुछ राजनीतिक फिर से खबरें हैं, पेजेस बहुत ज़्यादा राजनीतिक खबरों से भरा रहता है। हम आपके साथ वही शेयर करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। हमारे लिए ज़रूरी तो सारी खबरें होती हैं, बट कहीं ना कहीं उस हिसाब से कि पॉलिटिकली इतनी चीज़ें हम क्यों ही दिमाग में रखें। सबका अपना अपना एजेंडा है, अपने अपने एजेंडे को वो फुलफ़िल कर रहे हैं। बात करें वैचारिकी में तो इसमें कुछ ज़्यादा इतना खास है नहीं। यहाँ पे आने लगी है, समझ आने लगी है। मतलब यहाँ पर एक नया आर्टिकल है कि समझ आने लगी है कृषि कानूनों की महत्वता। अभी आपने देखा है कि गेहूँ, सरसों, कपास आदि की बिक्री हुई MSP से भी ऊंचे दामों पर जो हमारी जो प्राइवेट कंपनियां उन्होंने ख़रीदा। तो अब लोग मतलब अब इसका तर्क दे रहे हैं कि यही तो सरकार चाहती थी, किसान का जो कानून था यही तो था। लेकिन उसमें वही था कि ठीक है आप ये बना के रखिए, मैंने आपसे एक दिन पहले भी बोला था, बट अब जो गवर्नमेंट की मंडियां हैं उनको ख़त्म करने का दिशा मत दीजिए। उसमें ये दीजिए कि आप जो प्राइवेट इंस्टीट्यूटर्स हैं वो MSP के साथ या MSP से ज़्यादा ही लेंगे। MSP एक फिक्स प्राइस कर देगा कि इससे कम में तो आप ले ही नहीं सकते। तब आप किसी को आपत्ति नहीं थी। जो कृषि कानून में इतने लोग बैठे हुए थे वो ऐसे गलत नहीं थे। हाँ, लेकिन वही है कि प्राइवेट जब वही होता है ना कि जब प्राइवेट सेक्टर किसी चीज़ में घुसता है तो बहुत सुहावने, बहुत अच्छे सपने दिखाता है, लेकिन जब उसका ही सब कुछ हो जाता है, अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे ना कि कॉलिंग चार्जेस कितने ज़्यादा लग रहे हैं। तो होता है भाई, प्राइवेट जब आप पे आता है तो फिर जितना वो देता है ना वो सब ले लेता है। अब जियो आया था, फ्री दिया था बहुत दिन तक, और अब देखो सबसे ज़्यादा महंगा रिचार्ज उसी का है। तो चीज़ें होती हैं।
बातें पहले फ्री में बात करना था, अब तो टॉक टाइम नहीं मिलता अभी। मतलब ये वो होता ना कि पहले आपको आदत बनाएंगे और फिर आपसे पैसे लेंगे। ये हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का काम होता है, पैसे जनरेट करना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट खबरों की। तो मालदीव का नेतृत्व, मतलब मालदीव का भारत के नेतृत्व पर बढ़ा है भरोसा। मतलब जो पीएम मोदी हैं उन पर उनको काफ़ी विश्वास है। और जो इंडिया आउट कैंपेन पर प्रतिबंध लगा दिया है मालदीव ने, पहले लगाया था कि मतलब इंडिया से काफ़ी हमें संपर्क नहीं रखना है, बट अब अच्छे ताल्लुकात रखे गए हैं। 1965 में मालदीव ना पहली बार स्वतंत्र हुआ था, वहाँ पे भी ब्रिटेन का भी कब्जा था, मतलब उपनिवेश था ब्रिटेन का। तो जैसे जब कोई आज़ाद होता है ना, तो लोग क्या होते हैं, मतलब लोग क्या, देश जो होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज़ करने की बात आती है। जैसे कि आपने इजराइल फिलिस्तीन का नाम सुना होगा। तो जब इजराइल पहला देश बना था ना, तो इजराइल की पहले तो कई देशों ने उसको देश मानने से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद जब देश मानने से इनकार नहीं किया, देश मान लिया, तब फिर क्या किया कि इजराइल की दो, तेल अवीव और जेरूसलम, दो कैपिटल मानी गई। तो अब कौन सी कैपिटल को उसको कौन माने, उसमें भी मतलब बहस चल रही। अभी भी कुछ ऐसे हैं जो जेरूसलम को मानते हैं, कुछ तेल अवीव को मानते हैं। तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि विश्व पटल में इतनी ईजिली किसी को रिकॉग्निशन नहीं मिलती। लेकिन जब 1965 में मालदीव देश बन के उभरा या स्वतंत्र हुआ ब्रिटेन से, तो भारत पहला देश था जिसने कहा कि यस, हम आपको मान्यता देते हैं, आप देश हैं, हम आपको एक देश के तरीके से, राष्ट्र के तरीके से आपका सम्मान करेंगे और आपसे ताल्लुकात रखेंगे। तो वो चीज़ मालदीव जैसे देशों को समझनी चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा उनको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता रहता है। और वहाँ के अभी जो राष्ट्रपति हैं वो, उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, याद रखना, ये इनकी फ़ोटो है। एग्जाम्स में क्या ही पूछेंगे, बट स्टिल आप देख लीजिएगा। इसके बाद फिर से कुछ राजनीतिक खबरें हैं। बिजनेस में सोना चांदी और डॉलर की मैं हमेशा बताते रहता हूँ, तो उतना ही घुमा फिरा के उतना ही प्राइस है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम्स अभी आने वाले यूपीपीएससी का कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें पूछा जा सकता है कि राजीव कुमार कौन है। तो राजीव कुमार ने अभी हाल में ही, मतलब कल इस्तीफा दिया है। नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष थे। रीजन क्या है क्या नहीं ये भी नहीं बताया, बट राजीव कुमार कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ी खबर है कि ग्रेटर नोएडा समेत 4 शहरों में प्लग एंड प्ले मॉडल पर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी की जाएगी। क्या होगा ये प्लग एंड प्ले मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? तो इसमें क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें एक इंडस्ट्री चाहिए होती है, जिसमें पानी, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर, बहुत कुछ चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। तो इसमें प्लग एंड प्ले का मतलब यही है कि जो गवर्नमेंट होगी या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगे वो आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। आपको बस अपना रॉ मटेरियल लेके जाना है, अपनी मशीनें लेके जानी है और काम करना है। मतलब लेबर, पानी, बिजली, सड़क, भवन जैसी सारी सुविधाएं का झंझट जो है वो आपको सिर्फ एक प्रॉपर जो उसका शुल्क होगा, जैसे रेंटल घर देते हैं वैसे ही उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अब रेंटल में रहेंगी। इस तरीके का एक योजना ला रही है उत्तर प्रदेश सरकार। तो ग्रेटर नोएडा से कहाँ तक, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, भारत सरकार ला रही है। ये होगी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से लेके जो हमारा गुजरात तक है वहाँ पे, और गुजरात मॉडल पर काम करेगी। गुजरात मॉडल में भी यही है कि उसमें अलग अलग चीज़ें बना दी गई। एक सीधे डिपार्टमेंट बना दिया गया कि कोई भी आएगा आपको पानी का उसको देखना है, आपको लैंड का देखना है, आपको उसका बिजली का देखना है। इस तरीके से बना रखा ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े, सीधे वहाँ जाओ, बात करो और अपना काम खत्म करो। बट प्लेन प्लग में तो यही हो जा रहा है कि आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा, आप अपनी मशीन और अपना रॉ मटेरियल रखिए, अपना प्रोडक्ट बनाइए। कितना आगे देखिए, ये चीज़ें होती हैं इनोवेशन की। यहाँ पे लोग मंदिर टूट गया, ठीक है, कुछ भी हमारा जो सांप्रदायिक चीज़ें हैं वो हमारी हमेशा सौहार्द से भरपूर्ण होती हैं और हमें उनके साथ जीना भी चाहिए। बट चीज़ें कुछ होती हैं, विकास के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कहते कि मस्जिद टूटे तो अच्छा है, कि मंदिर टूटे तो अच्छा है, कोई भी ना टूटे। हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना होता है कि कोई भी ना टूटे, और अगर कुछ टूटे भी तो इतना फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आस्था किसी मंदिर से नहीं होती। भगवान तो होता नहीं कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, तो जब सब जगह भगवान है तो फिर हमारे घर की ईंटों में भी तो है, हमारे शरीर में भी तो है। तो चीज़ें हैं, इस तरीके से लोगों को सोचना चाहिए। सारे जो अपने अपने धर्म हैं उनकी अपनी अपनी महत्वता है, बट स्टिल जो विकास है वो उसका एक अलग क्राइटेरिया है जो कि इन चीज़ों से अलग होना चाहिए। और विकास की बात जब बात आती है तो सभी धर्मों को एक समान रखना चाहिए, हर एक चीज़ को अपने हिसाब से रखना चाहिए, नहीं कि। और फिर आजकल आपको पता ही है कि जो ध्रुवीकरण होती है राजनीति का, तो उसका भी काफ़ी असर रहता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय में। तो आपको पता ही कि फिर से रूस और यूक्रेन मान तो रहे नहीं है, उनका चल रहा है, तो खंडहर होती जा रही हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ जो यूक्रेन की हैं। बाकी सर इधर अमेरिका का दावा है रूस नहीं वह होगा, मतलब अमेरिका खुद होगा भारत का सबसे बड़ा विश्वसनीय साझेदार। तो ये वही बात है कि अपने प्रोडक्ट बेचने हैं मुझे, तो मैं तो वही करूँगा। इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारा चीज़ें जाएंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पाद दिया जाएगा। तो वही है कि कोई नहीं चाहता कि इंडिया से अब मतलब तिरछे मुँह करके बात करे, क्योंकि वो एक उन्नतशील देश है और उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करेगा वो पैसा पाएगा। तो अब अमेरिका भी सोच रहा है यार हम इंडिया से क्या है
पंगा लें। और क्या करा है यहाँ पे देखिए, कहा है कि हम जो भारत की रक्षा ज़रूरतें पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाएंगे। अरे हाँ भैया, हम खुद ही इतने सक्षम होने वाले हैं, सक्षम हो रहे हैं, हमें नहीं चाहिए आपका अतिरिक्त कदम, ठीक है। बाकी ठीक है, इंटरनेशनल राजनीति है, अब हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे इन चीज़ों पर अमल भी कर लेगा। हम ठीक है, आप स्टेप लीजिए, हम उसका सम्मान करेंगे। इसके बाद बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में बोला जा रहा है कि संविधान संशोधन से जो कि वहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली लगी होती है, उसको समाप्त करने से कुछ नहीं हो पाएगा। भाई कर्ज में डूब चुका है श्रीलंका, और आप चाइना के दे दो हम्बन टोटा जो भी पोर्ट्स हैं, आप दे दो उनको। अब आ रहा है ना मज़ा। तो वही है कि आपको इस तरीके से वहाँ के सेना प्रमुख ने बोला है कि ऐसे नहीं काम चल पाएगा कि संविधान संशोधन कर दो और राष्ट्रपति प्रणाली जो उसको चेंज कर दो। आपको अब नए सिरे से कुछ करना पड़ेगा और देश के लोगों को उठना पड़ेगा। इस जो कर्ज की मतलब दास्ता है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। चल, भारत वैसे कई वो कर रहा है। इधर देखिए, कल आपको पता है कि विश्व अर्थ दिवस था, तो उसमें सियोल क्या है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है। वहाँ पर देखिए इस तरीके से मास्क या पॉलिथीन लगा कर लोगों ने प्रदर्शन किया है कि भाई अपने अर्थ को बचा लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हम इतने ही मुश्किल से सांस ले पाएंगे। बात करें यहाँ पर, तो फ्रांस में राष्ट्रपति कल चुनाव होगा और उसमें 2 लोग, एमेनुअल मैक्रो जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, दूसरी बार मैदान पर लड़ रहे हैं, और मैरीन ले पेन जो कि राजनीतिक विरासत में तीसरी बार इस मैदान में लड़ रही हैं। देखते हैं कल कौन जीतता है, कौन इतिहास रचेगा। इसके बाद दनादन में तो क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो देखते हैं बटलर क्या खाता है ये इंसान यार। 3 शतक लगा चुका है कंटिन्यू, और सोचिए T20 में, मतलब जिसमें 120 गेंद का मतलब बॉल्स का गेम होता है, उसमें बंदा शतक मार दे रहा है। मतलब हेड्स ऑफ टू दिस गाय। बहुत अच्छा मैच हुआ था। अंत में आपको पता ही कि बटलर टीम जो राजस्थान रॉयल्स में है वो जीते हैं। बाकी तो कुछ चटपटी और खबरें थी कि वो नो बॉल नहीं हुई है, तो आप अगर मैच देखते होंगे तो आपने देख ही लिया होगा, बताने की जरूरत है नहीं। बात करें शतरंज की, तो यहाँ पे जोश की बात की गई। बोला जा रहा है कि जो भी आप अपने कैरियर का, अपनी पढ़ाई का चुनाव करते हैं सही से करें, और जो भी निर्णय ले लिया आप उस पर अमल करिए, क्योंकि कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं तो एक न एक दिन उस पर काफ़ी फ़ायदा मिलता है, ठीक है। बाकी स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। हर एक तैयारी ये नहीं है कि वही मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो करना ही है बट स्मार्ट तरीके से। बाकी ये भी बोला जा रहा है कि अपने पैशन को ना छोड़ें, आप अपने पैशन को देखिए, पैशन क्या है। क्योंकि देखिए, आप कोई जॉब करते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और जब आप पैशन के लिए काम करते हैं वो आपको हैप्पीनेस देता है। तो पैशन इज़ समथिंग विच इज़ गिव अस अ काइंड ऑफ मतलब प्रीसियस हैप्पीनेस। तो वही है कि पैशन को उसका पीछा करते रहना है, ठीक है। हमें अपने पेट को पालने के लिए हमें एक जॉब करना पड़ेगा, दैट माइट बी आउट ऑफ आवर पैशन, बट हमारा पैशन हमें अपने खुश रखने के लिए, हमें अपने जो होता है ना कि सोल को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें अपने पैशन को फॉलो करना है। वो किसी का म्यूज़िक होता है, किसी का लिसनिंग मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाना होता है, किसी का टीचिंग होता है, लाइक मी ऐसे यूट्यूब वीडियो बनाना होता है। तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए, देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें कम से कम ये जानना पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि उनका पैशन क्या है, तो आप खुद देखिए, आप जानिए कि पैशन क्या है। पैशन का मतलब वही है कि आपको जो चीज़ आप सपने में करना चाहते हैं, आप पैसे मोह माया से दूर हो के उस चीज़ को करना चाहते हैं, वो होता है पैशन। आप देखिएगा और उस पर काम कीजिएगा। चलिए, किसी को पैशन होता है कि बहुत ज़्यादा जो सामाजिक कार्य है वो करें, तो अपने उस पैशन को ढूंढिएगा और वो ज़रूर काम कीजिएगा, ठीक है। जॉब करना है, कमाना है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, या हमें खुद आगे बढ़ना है, बट स्टिल हमें अपने पैशन को भी फॉलो करना है। बाकी कुछ ये फिल्मी खबरें हैं आजकल में अगर बात करें तो यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि एक आकाशगंगा की खोज हुई है। ये रहस्यमय ब्रह्मांड की खोज आती रहती हैं दैनिक जागरण में, और आती रहती हैं। एग्ज़ाम में ये कभी नहीं आती हैं, तो हम फिर क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट करें। इसके बाद यहाँ पर देखिए, पानी की कमी बन रही है टकराव का कारण, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे जीवन के जीने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट अभी अगर देखा जाए तो वो है मतलब जो ऑर्गन तो हमारी बॉडी का होता है, बट अगर माने कि कोई चीज़ है वो है पानी, ठीक है। तो पानी का लेवल भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इस जलवायु परिवर्तन की वजह से भी मांग तो उतनी हो रही ना, जनसंख्या बढ़ रही तो पानी की मांग भी बढ़ेगी, तो वो भी काफ़ी टकराव हो सकता है। पिछले साल तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और इस तरीके से बहुत सारे जल संसाधनों पर हिंसक झड़पें भी हुई हैं। भारत में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे अभी YSL है, यमुना सतलुज लिंक जो है, तो उस पर भी बात हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पानी की सब जगह मांग होती है, नॉट ओनली हम पीने के लिए, हमारी सिंचाई जो हम इरीगेशन करते हैं उसके लिए, तो बहुत बड़ा इशू होने वाला है। इस पर भी देखना पड़ेगा एक दिन। और बाकी तो ये था 23 अप्रैल 2022 का न्यूज़पेपर। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, मज़े कीजिएगा, ज़्यादा दिमाग में बोझ मत डालिएगा। आने वाले कुछ समय में आपके बहुत सारे या हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनके खुले दिल से होकर आप तैयारी कीजिएगा। और हमने UP PCS 2022 के लिए एक प्री कोर्स भी रिलीज़ किया है
40 डेज़ का क्रैश कोर्स है, तो प्लीज़ अगर टाइम मिलता है तो उसको भी देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मैंने उसमें डाली हैं और कोशिश की है कि वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो। चलिए इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।